ان لوگوں سے جتنا بھی ٹھیک ہے، آپ اچھی ماشاءاللہ بڑا علم ہے آپ کو. یار میں نے آپ سے ایک پرسنل سوال پوچھنا تھا. مجھے ایک بات بتائیں، آپ ضیاء بھائی کے بھائی ہیں؟ عثمان بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی تو کیا کہا ہے انہوں نے؟ بالکل. جی اچھا، مجھے پتا چلا تھا کل رات کو نا، مجھے پتا چلا ہے. تو میں نے کہا نہیں یار، وہ ضیاء بھائی کا بھائی نہیں ہو سکتے. ان کی آواز میں اور ان کا جو لہجہ ہے وہ نہیں ملتا ان سے. تو میں نے کہا چلے میں کنفرم کروں گا. پھر بھی کزن ہیں آپ ان کے؟ عثمان بھائی کدھر چلے گئے ہیں؟ جواب تو دیں. مجھے لگتا ہے رفع ہو گیا ان کا بھی. جی، مجھے لگتا ہے کہیں گئے تھے تو آگے ہیں ابھی. نہیں، وہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے لگتا ہے دوسرے فون پہ بیل ہو رہی ہے ان کی. مجھے پتا چل رہا ہے علی خان بھائی آپ بات کر رہے ہیں. کی آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کی علی بھائی؟ عثمان بھائی لگتا ہے پیچھے چلے گئے ہیں، اس وجہ سے وہ کلام نہیں کر رہے. یار ادھر لندن میں نا ایک تو وہ چیلنج کر رہا تھا، تو میں نے رات کو عثمان بھائی کی ڈبیٹ تھوڑی کروائی ہے. تھوڑی سی طبیعت تو اس کی صاف کی ہے، کوئی 1.5 گھنٹہ. اب وہ حیات مسیح پہ کہہ رہا تھا اور فاتح مسیح پر. تو میں نے اسے میسج کیا ہوا ہے. اب سنڈے کا ٹائم بھی اس کو دیا ہے کہ سنڈے والے دن آ جاؤ، آپ کو بھی چھٹی ہے ہمیں بھی ہاں جی چھٹی. بھائی میری آواز آ رہی ہے اب؟ جی عثمان جی بھائی آ اب رہی آ ہے رہی آواز. ہے. اچھا پہلے وہ علی حق میں بول بھی رہا تھا، آواز نہیں کہہ رہے آ رہی. لائٹ پاز ہو گئی تھی. وہ ماشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے. بابر بھائی کہہ رہے ہیں انگریز کا. وعلیکم. اچھا ٹھیک ہو گیا. کون سے چینل پہ؟ ختم نبوت فورم پہ یا آقا کا غلام؟ اچھا اچھا اچھا، گروپ میں شیئر کی. سوری میں سوچا آپ نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کی ہے.
रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, अगर चाहिए हुई तो। आपके चैनल का नाम बाबर मेहरी है? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं करता हूँ फॉलो। जी जी। हम्म नहीं नहीं, हमने ऐसी बातें जरूर अपलोड करनी है जब उनके घर में घुस के ठोकेंगे मंजी। अब वो आया था जानबूझ के ना, कि वो अमर भाई मतलब कैसर की ब्रॉड पर गए, ये बताने के लिए आया था कि कादियानियों ने ऐसे ऐसे किया, तो अमर भाई जाके उधर अपना बता रहे थे कैसर की ब्रॉड पे। भाई वो उस मुर्तद की ब्रॉड पे, कादियानियों की ब्रॉड से निकल के दूसरे मुर्तद की ब्रॉड पे जाके ये बताना कि ये हो गया वो हो गया, तो एक ही बात है। अभी फिलहाल ब्रॉड चल रही है कैसर की, मैं उधर जाता हूँ। अच्छा, मुझे लिंक दीजिएगा, वो शायद मुझे ब्लॉक ना किया हो, लिंक मुझे सेंड कर मैं दें। भेजता हूँ इमरान भाई आपको, उधर मुझे नहीं चलते हैं। किया उसने, मैं चल भेजता रही हूँ। है अच्छा। ब्रो। मामला अच्छा मामला अली छोड़ा भाई, हुआ वो है। आप भी उधर थे अभी, जो अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा की बात चल रही थी, हाँ जी हाँ जी, मैं उधर ही था। मैं तो तो बकायदा वो नीचे कमेंट आपको भी कर उन्होंने रहे थे, उतारा है आपको लिया कॉल पे उन्होंने? ना। मैंने मुझे यही लेते हैं लड़ना वो था कॉल जाके भी, पे। बगैर तो तुम लोग बात सिर्फ हवाला का लफज इस्तेमाल किया है, हवाला पढ़ा नहीं, तुम लोगों ने उतार दिया। मैं फिर नीचे मुबारक बब्बी को जलील किया। शामी, हाँ जी शामी, यस, वो जो कह रहा था सही है। उसमें जो उसने झूठ बोले हैं ना, वो बिल्कुल अपलोड अपलोड आपने किए हैं ना, वो आवाम के लिए बहुत बेहतरीन अच्छा, चीज वो है वो बताने ये के लिए। सुन रहे थे जी बाबर जी। को? बेहतरीन हो गया, वो मेरे पास ही पड़ी है रिकॉर्डिंग में से। ये अभी की ब्रॉड की बात कर रहे हैं जो आमिर नजीर भाई इधर बता रहे नहीं हैं? नहीं, रात को जो हुई थी ना, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने नहीं सुनी वो। माशाल्लाह से चौधरी साहब तशरीफ लाए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर क्या हाल है? जी सब कैसे हैं, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, ठाक ऐसे है? चौधरी भाई आप सुनाएं। अच्छा, जया भाई नहीं है साथ? नहीं, ऐसे चौधरी भाई जिया भाई नहीं है अभी। लेकिन जया भाई किधर है? जया भाई ठीक है बिल्कुल? हाँ जी ठीक ठाक है। कल आए थे मेरी लेकिन वो फिर कल आपने मेरी देखा ही बात होना। नहीं मेरी बात नहीं हुई। कुछ दिन हुए हैं, एक दिन आए थे, 2-4 दिन पहले प्रोग्राम हम कर रहे थे, 2 लोग थे हम शायद, नहीं 3-4 लोग थे। मैं था, बाबर भट्ट साहब थे, चंदा सिस्टर थी। तो वो मेरी आईडी पे हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो जया भाई कह रहे थे कि यूट्यूब पे भी कुछ प्रोग्राम शुरू करें। मैंने कहा ठीक है। तो हम्म, सुनाए से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर ऐसे चौधरी भाई काफी अरसा ही हो गया है, आपने गुफ्तगू नहीं की। गुफ्तगू शुरू करें। और अली भाई को भी अगर आप ले सकते हो, अली भाई को भी ले लें साथ। कलीम भाई जो है वो बिजी बिजी होते हैं, लेकिन मैं उनको मैसेज छोड़ूंगा दोबारा, तो वो इंशाल्लाह करेंगे जाए ना। हमारे साथ चंदा सिस्टर जो है वो बहुत प्यारा बोलने वाली हैं। फिर वो रवा से हैं, उनको सारा पता है इन कादियानी पीरों की करतूतों का। ये जो लौंडे बाज हैं सारे। तो वैसे एक बात है, ये जो कादियानी पीर है ना, यकीन करें जितना ये बेइज्जत हुए हैं ना, अल्लाह ही माफ करे, अल्लाह माफ करे। तोबा तो तोबा तोबा हो गई है। कोई हाल नहीं इनका। तो साहब वो अपने एक और भट्ट साहब हैं जो बाबर भट्ट भाई के कजन है, शहजादा भट्ट की आईडी जो है, वो जी भी जी इस दिन जी। मौजूद थे ना आपके साथ, पहले दिन मुलाकात हुई थी आपके, वो भी माशाल्लाह सही बोलते हैं। देखें, बेशुमार लोग हैं जो इस कादियानी कल्ट को छोड़ गए हैं, लेकिन मीडिया पे आके बोलना
ये नहीं है। कुछ लोगों को बोलना मतलब उनके पास टाइम नहीं है। कुछ लोग होते हैं वो लाइक ही नहीं करते आके बोलने का, कहते हैं नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं समझता हूँ जो बोलने वाले बंदे हैं आके बात करें, सामने अपना नाम बताएं, टाइम दें, ये बड़ी हिम्मत का काम है। बिल्कुल सही। या तो वो मैंने सुने हैं, वो हमारे साथ आए हैं, वो उनकी रेड कलर की शर्ट सी होती है उनकी, रेड है, पता नहीं क्या रंग है, किस तरह बिल्कुल की बिल्कुल शर्ट वही। क्या है। हाँ वो आईडी है। वो एक दिन आए थे तो मैंने, मेरी आदत है अपना हो बगाना हो सम टाइम मजाक में बात कर देना, तो मैंने मजाक में उनको हेलो हाय किया। तो बाबर भट्ट साहब मेरे साथ थे, वो समझ गए ना, मुझे कहने लगे चौधरी साहब ये मेरे भाई हैं। हाँ जी। तो हाँ, देखो मैं उनसे आपकी पूरी काफी ब्रॉड बात होती रही। आपकी मैंने पूरी ब्रॉड सुनी है वो। और जी माशाल्लाह आपकी मैंने वो पूरी ब्रॉड सुनी थी जब आप चारों बैठे हुए थे ना। और हाँ उसके जी, हाँ जी। बाद मेरा बड़ा दिल किया कि मैं आपको कहूँ जाके कि आप जितने भी एक्स कादियानी हैं ना उनको अपने चैनल पे या किसी तरह यूट्यूब पे इनवाइट करें। क्योंकि उस दिन हमने एक कादियानी बंदा है वो डामाडोल हुआ पड़ा है अभी कि भाई मुझे ही नहीं समझ लग रही कादियानियत की। उसका नाम है बाजवा करके नाम है। तो उसकी हमने चंदा सिस्टर से बात करी थी, बड़ी अच्छी उनको समझ लगी थी, तो फिर हम सब बाजवा, खामोश बैठे थे। बाजवा वो तो नहीं है जो वो हैट सा पहन के आते हैं, वो तो नहीं है? ना 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 ना, वो अली बाजवा है, लड़का बड़ा अच्छा है वो। रबुए का है लेकिन होता कनाडा में है वो, जमपल उसकी कनाडा की है। मैं आप दोस्तों से एक बात शेयर करूं। बात यह है कि आप लोगों को सुन सुन के काफी पता लग गया होगा, ये जो कादियानी जो मलंग है ना, जो कादियानी मलंग मलंगनियां हैं, मैं तो पैदाइशी मलंग था, इनका कादियानी मलंग था। और मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे कादियानी मलंग मलंगनियां थे, क्योंकि उस एरिए में बाज गांव में है ये 10-10 20-20 घर। कादियानियों को अपने इस कादियानी पीरों की करतूतों का कोई नहीं पता। कादियानी जो आम कादियानी है वो मानता था 4-5 चीजों को, जो मैंने पहले भी कई दफा अर्ज किया है। एक तो ये मानते थे कादियानी, जो आम कादियानी की मैं बात कर रहा हूँ, कि जी 14वीं सदी में मोहम्मदी ने आना है, 15वीं शुरू हो गई है, और मिर्जा जो है वो आ गया है, रसूल पाक की हदीस है कि 14वीं सदी में मोहम्मदी ने आना है, 15वीं शुरू हो गई है। मिर्जे को नहीं मानना तो किसको मानना है? और किसी और ने दावा भी नहीं किया, मिर्जे ने किया हुआ है, तो इसको मानने वाले उस हदीस पे अमल कर रहे हैं। अब पता चला है वो हदीस है ही नहीं सिरे से। तो जब कादियानी को ये पता चलता है ना कि ये तो हदीस है ही नहीं, तो वो कादियानी इंतहाई परेशान हो जाता है और सोचने पे मजबूर हो जाता है। दूसरी बात, फिर कादियानी को बताया गया कि देखें जी, असेंबली की कार्रवाई में हमारे दलाइल बड़े मजबूत थे, हुकूमत को डर पड़ गया कि ये कार्रवाई बाहर आ जाएगी तो सारा पाकिस्तान कादियानी मलंग मलंगनिया बन जाएगा। अब वो कार्रवाई बाहर आ गई है। जिस कादियानी को ये पता चलता है कि ये भी झूठ निकला है इनका, तो वो कादियानी जो है वो फौरन सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं किन झूठों के पीछे लगा हुआ हूँ। तीसरी बात इन्होंने जो बड़े जोर शोर से बताई वो ये थी कि हदीस है जी 72 फिरके दोज़की होंगे, एक जनती होगा और जनतियों का एक इमाम होगा। वो जी हमारे पास एक इमाम है, ये जो कादियानी पीर को ये इमाम कहते हैं बेचारे, तो वो जी हमारा ही जमात जो है ये 73वीं है, हमारे पास इमाम भी है, हम जनती टोला है, बाकी उस हदीस की रूह से जहन्नमी है। तो आम कादियानी बड़े खुश थे कि देखें जी हमने हदीस के मुताबिक जनती टोले को माना हुआ है। और फिर ये बात बताते थे कि हदीस है जी कि आसमान के नीचे बदतरीन जो मखलूक है वो उलमा है। तो ये दूसरे जो मौलवी हैं उनको बदतरीन मखलूक कहते थे, और अपने मरबियान को और कादियानी पीरों को बेहतरीन नेक पाक मखलूक मानते थे।
जब कादियानियों को पता चला है कि हमारे तो ये मुरब्बी और ये पीर जो हैं वो सारे अपनी बेटियों से बदकारी जना करते पकड़े गए हैं, लौंडेबाज मुरब्बी हैं, और तो कादियानी इंतहाई परेशान हो गया। फिर कादियानियों को बताया गया, आम कादियानियों को, जी करोड़ों बैतें हो रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो कादियानी सोशल मीडिया पे हैं ये उस वक्त जवान हुए थे जब ये कादियानी पीर मिर्जा ताहर जो था वो करोड़ों बैतों के ऐलान कर रहा था, तो वो बैतें तो झूठ हैं। तो ये 5-6 चीज़ें आम कादियानी सच्चा समझ के इन बातों को अपनी जमात के साथ चिमटे हुए थे। और फिर इनको ये भी था कि हमें पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है, हालांकि ये भी बात झूठ है, इनको इजाज़त है वहाँ पे, हमें इजाज़त नहीं है तबलीग करने की और किताबें सुनाने की। अगर हमें ये इजाज़त मिल जाए, हमारा रस्सा उतर जाए गले से, तो देखना हम तो जनाब देखते देखते दुनिया को हमारे लौंडेबाज मुरब्बी कादियानी मलंग बना लेंगे। ओके, अब कनाडा में इनको पाबंदी भी कोई नहीं है, ना जलसों पे, ना जनाब वाली तबलीग करने पे, ना पूजा पाठ की जगह बनाने पे। अब इन्होंने देखा है कि यार ना यूके में ना जर्मनी में, जहां हमको पाबंदी भी कोई नहीं, हमें तो किसी ने मुंह नहीं लगाया, बल्कि हमारे अपने लोग भी छोड़ रहे हैं। तो ये 5-6 मोटी मोटी बातें हैं जो आम कादियानी मलंग मलंगनियां सच्ची समझ के कादियानी पीरों को चंदा दे रहा था। अब जब इनको पता चल गया है, और तकरीबन ज्यादा कादियानियों को पता चल गया है, क्योंकि अब हर बंदे के पास टच फोन है, अगर माँ को समझ नहीं आती तो कम से कम बच्चे घर में थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, जब वो ढूंढते हैं कादियानी जमात, अहमदिया जमात की सदाकत या जलसा, तो साथ उन लोगों के भी प्रोग्राम आ जाते हैं जो जमात के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं। अब बंदा सोचता है कि मैं तो इसको कादियानी पीर मिर्जा मसरूर समझता हूँ, और यहाँ दूसरा साथ ही पोस्ट लगी हुई है कि कादियानी जानी पीर। अच्छा, ये किसी दोस्त का माइक ओपन है। जी तो चो जब साहब, मैं बताना था, एक मिनट, मैं बताना था कि आपके दौर में तो बताया गया कि 14वीं सदी में इमाम महदी ने आना है, ये हदीस है, तो आपने माना, या आप जैसे जितने भी थे तो उन्होंने मान लिया कि देखो हम तो हदीस पे अमल कर रहे हैं, हम तो, हमारे पास हदीस है, इनके पास कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो मौजूदा मलंग है, अभी मिर्जा मसरूर, वो मसरूरा जानी जो है, उसका बयान आया है, उसने भी ये बात किया, जिया भाई ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है कि भाई ये झूठा कज़ाब वो हदीस पेश कर दे, कि कहाँ पे है वो हदीस। आपने वो वीडियो देखी होगी, अभी मौजूदा दौर में ही मिर्जा मसरूर जानी ने वो वीडियो, ये बयान दिया है कि 14वीं सदी वाली हदीस है, बात हम ये उसको है, मानते होंगे। हाँ बात ये है, मैं कल परसों कादियानी मलंग मलंगनियों की छोटी छोटी बच्चियां, ये कादियानी जो बदकार लोंडेबाज है, कादियानी पीर मिर्जा मसरूर है, इसके सामने बैठी हुई हैं, जवान बच्चियां हैं, और ये मस्टंडा किकी किकी कर रहा है, वहां ये झूठी बातें उनको बता रहा था। ठीक है, मैं सोच रहा था आज कि ये बदकार सब कुछ जानने के बावजूद भी झूठ क्यों बोल रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि ये कादियानी जो पीर और जो लौंडेबाज मुरब्बी हैं, ये समझते हैं कि हमारे पास सच बताने के लिए कुछ है नहीं, हमने झूठ बोल के इनको लूटना है, और पहले दिन से लूटा है। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये मुसलसल उसी लाइन पे झूठ बोल रहे हैं, और ये समझते हैं कि जितनी देर काम चलेगा उतनी देर ही सही, हमने झूठ बोलने से बाज नहीं आना। ये झूठ कब बंद होना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। झूठ उस वक्त बंद होना है जब 2-4 कादियानी मलंग या मलंगनियां उठ के सामने खड़े हो गए और वीडियो आ गई सोशल मीडिया पे कि कादियानी पीर मिर्जे मसरूर को किसी ने सामने सवाल करे और वीडियो लीक हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है कादियानी मलंग सवाल करना चाहते हैं और कई करते हैं, लेकिन अगर वो करते भी हैं तो उनको वीडियो डिलीट हो जाती है, या उनको हक नहीं दिया जाता बोलने का।
जिस दिन कादियानी मलंगों की ये वीडियो आ गई मिर्जे मसरूर के सामने और कादियानी लौंडेबाज मरब्बियों के सामने कि मरब्बी साहब ये झूठ है जो आप बात कर रहे हो, जब कादियानी मलंग कोई खड़ा हो गया उस दिन देखना इस कल्ट का क्या बेड़ा गर्क होता है। नंबर एक, जिस दिन कादियानी पीर मिर्जे मसरूर को किसी ने वीडियो सामने आ गए दो चार मलंगों की या मलंगनियों की कि ये पगड़ी बांध के नीचे शलवार पहन के चंदे लूटे की, तो बदकारी ना करो, ना झूठ बोलो, दिखाओ किधर है 14वीं सदी वाली हदीस जिसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मदी ने 14वीं सदी में आना था। जब दो तीन मलंगनियों ने सवाल कर दिया ये मिर्जा साहब की धोती उतर जानी है उस दिन इस बगैरत ने अपनी बगैरती से बाज आना है। जब तक कोई मलंग या मलंगनी ये हिम्मत नहीं करेगा, ये बेगैरत पीर अपनी बगैरतियों से बाज नहीं आएंगे। ये बगैरती इसी तरह चलती रहेगी जिस तरह अभी तक चल रही है। तो बाकी आम कादियानी जैसे ये तलत मलंग है, जरी मलंग है, वो दो चार हैं ये लौंडेबाज यहाँ पे। अब इन लौंडेबाजों से तो हम रोज पूछ रहे हैं कि बताओ भाई निदा के साथ जो जना किया आपके पीर साहब ने उसका जवाब दो। लेकिन जिस दिन ये सवाल मिर्जे मसरूर से लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, और पूछना है कादियानी मलंगों ने, आम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, बेटी इनकी है मलंगों की जिससे का जना हुआ है। जिस दिन इन्होंने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया उस दिन ये इनकी बगैरती कादियानी पीरों की बंद हो जाएगी। वो दिन समझ लें कि इनकी सबसे बड़ी तजलील होनी शुरू हो जानी है। उसके बाद इन्होंने बाज आना है झूठ बोलने से। अभी तक देखें वो निदा चौधरी रखी है ना। साहब जी जी चौधरी साहब ये हिम्मत होगी कैसे? वो तो जनाब जब मिर्जा मसरूर जानी के पास बैठते हैं और जूर 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 करते हैं, तो वो आगे से कोई क्रॉस टॉक कर लेना कोई कादियानी, कि मैं क्रॉस टॉक में होता है कि सवाल किया उसने जवाब दिया, साथ ही कादियानी बोल पड़ा, तो वो साथ ही वो मिर्जा मसरूर करके वो जनाब उसको उसी वक्त चुप करवा देता है। नहीं इसी नहीं से भी कादियानी को दो समझ लेना दो चाहिए कि दो भाई अगर दो हमने सवाल कर लिया है वो जवाब गंदम दे चना दे। जी जी मुझे ऐसे लगता है कि ये कादियानी जो है मलंग मलंगनियां इतने बेगैरत नहीं है, हैं बगैरत, इसमें भी डाउट नहीं है, लेकिन सारे तो बगैरत नहीं है ना। कादियानी सोच रहे हैं, चंदा देने वाले लोग सोच रहे हैं, चंदा देने वाले लोग सवाल कर रहे हैं, अंदर अंदर मुझे लगता है सारे ये काम चल रहा है, सवालों जवाब हो रहा है। यहाँ पे अपना एक कादियानी मलंग आया था उधर से, डबका मलंग जर्मनी से। उसने कहा कि मैंने खुद इनसे सवाल किए और मुझे इन्होंने अपने ग्रुप से निकाल दिया। कादियानी आपस में सवाल कर रहे हैं, बहस हो रही है। मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने कादियानी पीर मिर्जे मसरूर को छुपाया हुआ है। ये जो बच्चियां ना छोटी छोटी, जो मलंगों की बच्चियों के साथ ठरक पूरा करता है, ये वो सेक्सी बातें कर करके कि यूट्रस कितनी लंबी होनी चाहिए, कितनी चौड़ी होनी चाहिए। वो एक आपको पता ना कि बच्ची पूछती है कि मिर्जा साहब वो यूट्रस का क्या करना है, तो वो यूट्रस के बारे में कि यूट्रस इतनी चौड़ी हो, इतनी खुली हो, इतनी ऊपर वजन डाल के देख लें, वो वजन उठा बिल्कुल सकती है। बगैरती बगैरती की इंतहा है और क्या है। बिल्कुल तो वो असल में वो यूट्रस की बात देखें ही ना, ये डॉक्टर है ना जवान बच्चियां हैं, ये बगैरती की इंतहा है। तो ये खलीफा यूट्रस बना हुआ था वहां पे। तो बात ये है कि वो छोटी छोटी बच्चियां और वो कादियानी वो सवालों जवाब पहले से लाइन अप करके सेंसर होते हैं। अगर 5 सवाल हुए हैं, 3 वहां से ले लिए, या एक सवाल ले लिया, 4 खत्म कर दिए। वो सारे प्रोग्राम उसको क्या बोलते हैं कि ये प्री प्लान्ड और ये सेंसर होके ये सामने आ रहे हैं। अगर ओपन बहस में आज देखें, हम बात कर रहे हैं ना, कादियानी मरबियान मलमीन ये जितने लौंडेबाज हैं दो चार सोशल मीडिया पे, हम इनसे बात करते हैं, आम मुसलमान भी कर रहे हैं, कोई सख्त जुबान में करता है, कोई नरम जुबान में करता है।
इसी तरह कादियानी पीर से भी लोग सवाल करें अगर इनकी वहां तक रसाई हो। और ये एक और बात कि जब लावा बनता है ना, प्रेशर, आप अगर उसको रास्ता ना दोगे तो वो फट जाएगा, जैसे निदा फट गई। जब उसकी कहीं ना सुनी गई, वो इधर भी जलील हुई उधर भी जलील हुई, फिर उसने जनाब फटी है पूरी। कादियानी जो मोस्ट कादियानी मलंग मलंगनी है, ये फटने तक पहुंच चुके हैं जोर साहब, इंतजार करें आप। ऐसा नहीं है जो हम रोज हम दे रहे हैं ना इनको फकी, और ये लोग बेबस है। आज मैंने एक प्रोग्राम था, पता नहीं मुझे याद नहीं है, मैंने वैसे ही ओपन किया तो वहां मैं चला गया तो मुसलमान भाई बैठे थे, तो एक नासर नाम का कादियानी मलंग वहां पे आ गया, शायद आपने वो सुना प्रोग्राम आज के नहीं। तो वो मेरे साथ बहस करता रहा, आखिर वो आ, उसने ना कर दी थी। उसने कहा मैंने निदा पे बात ही नहीं करनी। आप मुझे बताएं, जब उसने बात नहीं करनी तो इसका मतलब है उसको समझ आ गई है कि ये बात गलत है। अब वो उस बात को कैसे हजम करेगा? हजम हो ही नहीं सकती। अब वो सोचेगा, सोचता आज नहीं तो कल अपनी जमात से वो सवाल करेगा, चंदा लेने वाले बदकारों से, कि चंदा लेने आ जाते हो अपनी बेटियों से जना करने वाले बदकारों, ये क्या तमाशा है? करेगा। तो ये जो हम काम कर रहे हैं इसका आउटपुट हो रहा है और होगा जी। जी तो सब आउटपुट तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले ही बहुत आ चुका। और आपको पता है जब हमने ब्रॉड वगैरह की थी तो कादियानियों का कबूल इस्लाम सबने देखा। माशाल्लाह फैमिली की फैमिली कबूल कबूल उन्होंने इस्लाम किया है। और वजह क्या बनी कि भाई हम तो इनको कहते थे कि ये खुदा ने चुना है इनको, खुदा हाँ बनाता है जी, जी। जी। तो आज हाँ इनकी जी। करतूतें हमारे सामने आ रही हैं। और जो औरतें जो इनके जुल्मों सितम का शिकार थीं उन्होंने आवाज उठाई। कुछ ने सोशल मीडिया पे आके उठाई, कुछ ने घरों में उठाई आवाज। कि कुछ ने अपने वालिदैन को कहा कि हम कितना जुल्म बर्दाश्त करें, वो ज्यादती करके गया है, वो ज्यादती करके गया है और जमात उसको सपोर्ट कर रही है, हमें हक नहीं दिया जा रहा। उन्होंने बरमला माशाल्लाह वो आपकी आवाज, आपकी जो स्ट्रीम थी यूट्यूब पे, उन्होंने बड़ा काम किया है। नहीं, दोबारा शुरू करते हैं। जया भाई टाइम दें, हम भी टाइम देते हैं। उसमें दोस्त जो होते हैं ना, वो सामने बैठ के जब बात होती है तो लोगों को कुछ और सोचने का मौका मिलता है। और चूंकि हम साबका कादियानी मलंग रह चुके हैं, हमें इस गंद का पूरा पता है कि ये गंद बदकारों का है क्या, और आम कादियानी जो है वो क्या सोचता है, आम कादियानी इस कल्ट के अंदर क्यों फंसा हुआ है, और आम कादियानी को इस कल्ट से छुटकारा किस तरह मिलना है, हमें पता है। आप करें बात, मैं सुनता हूँ। ट्राई करें, कोई कादियानी मलंग मलंगनी लेके आए, उनसे बात करते हैं। जी तो सब मैं नीचे देख रहा हूँ कि शायद कोई आए कादियानी और इस पर बात करना चाहे, क्योंकि बहुत से कादियानी हैं वो उनको आपसे जो है वो बड़ा कह रहे हैं कि बुग्ज हो गया है। और कुछ तो मेरे ख्याल दुआएं भी बड़ी करते हैं कि किसी तरीके ना ऐसे चौधरी मर ये तो जाए फुड़क जावे ना। मर जाए, मर जाए, उतरा गलों लवे कुत्ते का पुत्र कमीना, तेरी कबर कटिए। कल ना परसों मैं एक प्रोग्राम में गया, वहां पे दो मलंगनियां थी बैठी हुई। एक मलंगनी थथी जी मलंगनी, ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਨਾ ਥੱਥੀਆਂ, समझ ना होन, ठीक है ना। पहले तो उसने मेरे बारे में बुरा भला कहा, फिर कहती है मैं इस कमीने का नाम नहीं लेना चाहती। यकीन करें वो मुझे लगता है थथी मलंगनी थी, डब खड़ब्बी जी।
ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੱਟ ਮਾਰਾ। मैं नीचे बैठा रहा वैसे सुनने के लिए, मैंने कहा चलो शुगर ही सही। ओ माय गॉड, ओ मलंगनी जनाब, इतना जोश उस कादियानी मलंगनी में, क्या बात है। तो मैंने उसको बार बार वैसे लिख दिया कि चले मुझे ऐड करें, मुझे पता तो था उसने ऐड नहीं करना, लेकिन जनाब वो उसका जोश देखने वाला था। ओहो हो। अफजल भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ पे ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? अच्छा जे मैं मर गया ना, मेरी बात सुन ले। अच्छा ये किसी का माइक ओपन है, किधरों जी टोक जी जाते आ जाते, हेलो डूब जाते आ जाते हो, बंद करो माइक। मैं जे मर गया ना अफजल भाई, हैं इन्होंने तमाशा करना है कि देखें जी ये मिर्जा सच्चा हो गया है। अच्छा लोगों ने ढूंढने हैं मेरे प्रोग्राम लोगों ने जो रह जाने दो चार मलंग, उन्होंने भी इस लानत को छोड़ जाना है। बिल्कुल चौधरी साहब, यकीन करो कि आपकी बात सुन के उनको जो चक्कर आते हैं ना, नहीं चक्कर, मैं सच बोलता हूँ, सीधी सी बात है। ना तो मेरे पास कोई तोप है, ना मेरे पास कोई हथियार है, ना किसी को मेरा डर है। एक ही डर है कि मेरे सवाल वही हैं जो आम कादियानी सुनना चाहता है। बिल्कुल सही आम बात है। कादियानी खत्म नबूवत के, हाँ आम, मैं आपको बताऊं 1000 में से एक कादियानी खत्म नबूवत की बहस सुनना चाहता है। एक कादियानी, वो पूछे क्यों? कादियानी मलंगनियों को पता ही नहीं है खत्म नबूवत है क्या। बिल्कुल सही बात। और 1000 में से 4 कादियानी सुनना चाहते हैं हजरत के बारे में। 4। ये जो आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बार बार बहस में लेके जाते हैं ना, ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं दूसरों को कि देखें जी बदकारी के हद तक ये इनकी दलीलें होती हैं कि वो जी खाते क्या हैं, वो पीते क्या हैं। जब आप खुदा को मानते हो कादर, हर खुदा कादियानियों को आके बताए कि ये चुल है, ये रोटी है, ये जनाब साथ मक्खन है, ये मैं रोटी पका के देने लगा हूँ। कोई खुदा दा खौफ करो, मलंगो खैरत करो, ठीक है, तब जाके इनको ये। साहब एक बात है जी, हजरत ईसा जिंदा नहीं हो सकते हैं, उनके बकौल हजरत ईसा कभी जिंदा नहीं हो सकते, मगर हजरत मूसा जिंदा है। और कुरान में कहते हैं कि कुरान में उनका वो है कि साहब वो जिंदा है। तो ये समझ में नहीं आती कि वो कैसे जिंदा हो सकते हैं, क्या खाते हो, क्या पीते होंगे। और मूसा जो हैं, हजरत मूसा वो जिंदा है, वो क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, ये सोचते नहीं, कि अकल नहीं रखते ये लोग। और मजे की अफजल बात भाई, ये है, अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई, यहाँ तक बात की है लम यमुत के उन पर मौत तक नहीं आई। बेशक उसका तर्जमा हज़फ कर दिया। लेकिन देखें कि जो पढ़ने वाले हैं उनको तो पता है ना। अब लम यमुत वहां पे लिखा कि वही खुदा मूसा जो आसमानों में जिंदा है और उन पर मौत ही नहीं आई। और हर साल हजारा कुर्सियों के साथ वो मक्का मोज़मा आते हैं हज करने के लिए। 10,000 कुर्सियों के साथ। हाँ जी, कादियानी एक पीर है, वो लौंडेबाज, उसका नाम है अब्दुल करीम सियालकोटी लौंडेबाज। वो जो लौंडेबाज है ना, उसकी हमने किताब पढ़ी हयात कुदसी कुछ दिन पहले यहाँ प्रोग्राम में। वो लौंडेबाज वहाँ पे लिखता है एक जगह कि रात को हमें भूख लगी और हम 2 लोग एक मस्जिद में थे, 2 कादियानी मलंग, और भूख लगी तो मैंने रो रो के दुआएं की। पहले तो बंदा पूछे वो एक रात तेन भुख लगी, और खोते दिया पुत्रा तेन इन्नी भुख लगी है तू बां क्या करना है। यहाँ कैनेडा में कई दफा 2 दिन बंदा खाना नहीं खाता। मैंने कई दफा यहाँ पे 2 दिन एक चाय का कप पिया, उसके बाद बिजी है या कोई काम है, खाया ही नहीं है। मलंग वहां पे लिखता है, वो लौंडेबाज, वो अब्दुल करीम सियालकोटी कहता है
मुझे रात के 10 हो गए, फिर मैंने रो रो के दुआएं की और मैं दुआएं करके उसके बाद आगे वो लिखता है मैं नाक साफ करके, मतलब इतना रोया नक मुंह कोई हो गया रो रो के, मैं ना है ना वहां पे लिखा हुआ है बकायदा, मैं नाक साफ करके तो बाहर से आवाज आई, कोई कोई दरवाजा खटखटा रहा था, एक बंदा आया, वो आके गरम गरम रोटियां और साथ हलवा हलवा। अब खाना देखें लौंडे पास का, हलवे का एक तश्त थाल हलवे का, साथ गरम गरम रोटियां और दूसरे हाथ में गरम गरम बकरे का गोश्त, भुना हुआ गोश्त। देखें जी, ये है जी वो कह रहे हैं वो लेके आया, मैंने पूछा, वो कहने लगा जी आपके लिए खाना लेके आया। मैंने कहा मेरे लिए? हाँ जी। तो मैंने कहा बर्तनों का क्या करना है? ये बर्तन मस्जिद के अंदर रख देना। बर्तन हमने रख दिए, 3 लोगों ने हमने खाना खाया, कुंडी हम लगा के सो गए, सुबह जब उठे कुंडी लगी हुई थी, बर्तन गायब थे। ये मंजूर है इनको? अफजल भाई, 3 लोगों ने बुना हुआ खाना खा लिया है, साथ रोटियां खा ली हैं, साथ गोश्त खा लिया है, कुंडी लगा के सो गए हैं सारी रात, ने लौंडे बाज, और जनाब सुबह उठे हैं तो बर्तन गायब हैं। तो ये खुदा ने कुसियाँ कुसियाँ बादशाह चौधरी साहब, कुसियाँ कुसियाँ। क्या बात है, आवाज आ रही मेरी? जी अफजल भाई, आपकी आवाज आ रही है। चौधरी साहब थले गए ने किते, चौधरी साहब आवाज मेरे ख्याल से आपकी आ रही है। कॉल आ गई उनको, कोई हाँ कॉल आ जी, गई। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਵਾਲ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ। ਨੂੰ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਚੁੱਪ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਮਸ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੁਪ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮਤਲਬ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਅਬਰੋਡ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰੋਡ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਕੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਕਦੇ। ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕੁਛ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜ਼ਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਬਾਲ ਹੈ ਹਲੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਿਦਾ ਪਾਗਲ ਸੀਗੀ, ਨਿਦਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਐਨਜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ? ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਫਾਇਜ਼ਾ, ਫਾਇਜ਼ਾ बेगम जो है। फाइजा बेगम, फाइजा बेगम। जो उसने ऑडियो दी है, जो उसने ऑडियो दी है, क्या अब ये इल्जाम ये भी इस पे लगाएंगे वालदा के ऊपर और शैंडी शाह के ऊपर? अभी चंदा आपी को शायद आप जानते होंगे, और उनके जो हस्बैंड है शाहजी, शाहजी ने एक बड़ा ही इंकशाफ किया है शैंडी शाह के बारे में, और उस पर के ऊपर वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ बंदों को ये कहा हुआ है कि उसके ऊपर मुझे ना वो वीडियोस मुझे कहीं से मिल जाए, जो कि बंदे उस तकरीब में उन मामलात में शामिल थे।
اور انہوں نے جناب اس کے بیٹے نے جب شادی کی ہے، شینڈی شاہ کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے نا جب، تو کہتے خسرے بلائے گئے تھے. وہ بھی ایک ویڈیو وائرل یعنی کہ ہونی چاہیے. وہ کہتے ویڈیو بھی موجود ہے لیکن جو بندہ شامل تھا اس کے پاس وہ ویڈیو ہوگی. تو اور باقی جو اس کے اپنا کردار ہے اس کے بارے میں بھی شاہ صاحب نے کچھ باتیں بتائی ہیں. تو ان کے دیکھیں نا کہ جب لائیو آنا ہے نا تو پھر پروف بھی ہونا چاہیے. تو ان پروف کو بالکل لے کے بات کریں گے. بالکل بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. اور افضال بھائی آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ. آپ نے بھی ٹک ٹاک جوائن کر لی ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک بار دیکھا ہے تو اس کے بعد بہت کم دیکھا. آج میں نے ماشاءاللہ آپ کی آواز سنی ہے. نہیں، میں زیادہ تر میں ٹک ٹاک پہ آج کل تو زیادہ تر ٹک ٹاک پہ ہی ہوتا ہوں، لیکن میں بڑا پرانا ہوں اس معاملے میں. لیکن زیادہ تر جو انٹریکشن رہی وہ یوٹیوب پہ رہی، جب اسٹریمز ہوا کرتی تھی لائف. لیکن جی جی، کیا وہی نام ہے، میں بتا رہا ہوں نا کہ یوٹیوب پہ آپ موجود رہے ہیں اور کافی عرصہ سے ہیں. بالکل. اور ماشاءاللہ لیکن میں ٹک ٹاک کی بات کر رہا ہوں کہ ٹک ٹاک پہ آپ ماشاءاللہ یہ دوسری بار میں نے آپ کو بھی سنا ہے. تو نہیں نہیں نہیں، میں آتے رہا کریں. کچھ مہینے جی پچھلے کچھ مہینے سے میں ٹک ٹاک پہ ہوں. جی، جب ایسے چودھری صاحب براڈ کریں ٹائم فکس کر لیں ان کے ساتھ. اور پھر علی بھائی کو بھی کہتے ہیں تو ٹائم کوئی بنائیں، ٹائم بنا کے نا تو پھر براڈ ایک علی کریں. بھائی جو ہے وہ بزی ہیں، دراصل وہ بزی ہیں بیچارے. ان کے پاس تو ٹائم ہوتا نہیں ہے. لیکن یہ چکر یہ ہے کہ یہ واٹس اس کی کیا نام ہے، ٹک ٹاک کی جو اسٹریم براڈ ہوتی ہے یہ زیادہ تر دن کے ٹائم ہوتی ہے، اور دن کے ٹائم جو ہے وہ بہت بزی ہوتے ہیں، وہ کام پہ ہوتے ہیں. تو وہ علی بھائی آ نہیں سکتے. وہ سنتے ضرور ہوں گے لیکن وہ آ نہیں سکتے. تو ہاں، اگر علی بھائی کو مطلب بلا لیا جائے تو وہ تو اس سے تو بہتر بات ہی نہیں. علی بھائی تو ہمارے پرانے پنچھی ہیں ہمارے. آپ ہیں یا چلے گئے؟ میرے خیال سے آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے. السلام علیکم. کیا ہوا؟ کیا ہو گیا بھائیو؟ بابر مہر بھائی، ہلو.